हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाब्रिश एकेडमी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एंड इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब उन्होंने नीचे हमारे पास कुछ वैल्यूज दी होंगी, उन्होंने हमें कहा है कि बेस सिस्टम में कन्वर्ट करें जिस तरह का उन्होंने हर क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है। अब ये 3025 हमारे पास डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट करें, ऑक्टल में भी कन्वर्ट करें और बेस 5 में भी कन्वर्ट करें। मैंने आप लोगों को बताया था बाइनरी क्या होता है। बाइनरी होती है बेस 2, यानी इसको बेस 2 में हमने कन्वर्ट करना है। बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 3025 की 2 के साथ। तो चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले हम इसको कन्वर्टिंग टू बाइनरी लिख लेंगे पहले यहाँ पे, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। थ्री 3025 है हमारे पास, 3025। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है टू 1 टाइम 2 टू 5 टाइम 10 टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4 एंड 1 टू 7 टाइम 14 टू 5 टाइम 10 एंड टू 6 टाइम 12 0 टू 3 टाइम 6 टू 7 टाइम 14 टू 8 टाइम 16 एंड 0 टू 1 टाइम 2 टू 8 टाइम 16 एंड टू 9 टाइम 18 0 to 9 time 18 and to 4 time 8 1 to 4 time 8 to 7 time 14 0 to 2 time 4 to 3 time 6 1 to 1 time 2 to 1 time 2 1 to 5 time 10 1 to 2 time 4 1 and to 1 time 2 and 0। आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने आपको करवाया था कि हम पहले यूं चलते हैं और उसके बाद हम यूं चलते हैं। तो क्या आया हमारे पास, इक्वल 1 0, उसके बाद यूं नीचे से ऊपर जाएंगे 1 1 1 1 यानी 4 1 देन 0 1 ट्रिपल 0, उसके बाद फिर से 1 बेस 2। यानी अब जब हम इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3025 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अभी हमने सिर्फ इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में और उसके बाद हम करेंगे बेस 5 में। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ये बाइनरी में रब करने लगी, कन्वर्टिंग टू ऑक्टल यानी बेस 8 में कन्वर्ट करने लगे। अब हम इसको 3025 बेस 8 से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 3 टाइम 24 24 यानी 6 बच गया, 8 7 टाइम 56 फिर से 6 बच गया, तो 8 8 टाइम 64 और यहाँ पे 1 8 4 टाइम 32 8 7 टाइम 56 और 2 8 5 टाइम 40 एंड 7। हमारे पास क्या आ गया है 5 7 2 1, क्योंकि इससे मजीद ये नहीं हो सकता। अगर हम करेंगे तो 8 1 टाइम 8 होता है, वो 5 से बड़ा हो जाएगा। क्यों ही चलेंगे, 5 7 2 1 बेस 8 आंसर। अब बेस 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 3025 इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। 5 6 टाइम 30 0 5 5 टाइम 25 0 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10 एंड 5 1 टाइम 5 0 5 2 टाइम 10 एंड 5 4 टाइम 20 1 5 4 टाइम 20 एंड 4। हमारे पास क्या आ गया, 4 4 1 0 0 बेस 5 आंसर।
हमारे पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी 3025 को हमने बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर लिया और बेस 5 में भी कन्वर्ट कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है 671 बेस 8, यानी 671 को उन्होंने पहले से ऑक्टल में दिया हुआ है और वो कह रहे हैं इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में और बेस 5 में। बाइनरी में और बेस 5 में अब हम किसी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए हमें पहले उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। अब जब हम 671 की बेस 8 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि बाइनरी में, बेस 5 में, किसी भी बेस में इसको कन्वर्ट कर सकें। तो हम पहले इसको डेसिमल सिस्टम में कर लेते हैं। कन्वर्टिंग टू डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तीनों डिजिट्स को, और प्लस करते जाएंगे आपस में। 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 और 0 1 एंड 2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 8 टाइम 64 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 1 टाइम 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 0 टाइम 0, और यहाँ पे लगेगा वैसे हमारे पास 1। 6 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 टाइम 24, 6 6 10 36 37 एंड 38 384 आ गया हमारे पास, यानी 384 प्लस 7 8 टाइम 56 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1। अब 384 प्लस 56 कर लेते हैं। 8 प्लस 5 इक्वल 13, 13 प्लस 1 इक्वल 14, 3 प्लस 1 इक्वल 4, 440 आ गया, 440 प्लस 1 इक्वल 441। 441 आ गया हमारे पास। अब 441 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बेस 5 में। बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले बेस 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है। कन्वर्टिंग टू बेस 5, 441, 5 8 टाइम 40, 5 8 टाइम 40 and 1, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35 and 3, 5 3 टाइम 15 and 2। हमारे पास क्या आ गया है 3 2 3 1, लिख लेंगे 3 2 3 1। अब हमने यूं और यूं जाना होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 3 2 3 1 बेस 5 आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक आंसर आ गया, अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी। 441 था हमारे पास, 441 बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे टू 2 टाइम 4, टू 2 टाइम 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1, टू 1 टाइम 2, टू 1 टाइम 2 0 एंड 0, टू 5 टाइम 10, टू 5 टाइम 10 एंड 0, टू 2 टाइम 4, टू 7 टाइम 14 एंड 1, टू 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम 6 एंड 1, टू 6 टाइम 12 एंड 1, टू 3 टाइम 6 एंड 0, टू 1 टाइम 2 एंड 1। अब हमारे पास क्या आ गया, यहीं पे लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 1 0 0 1 बेस 2, यानी बाइनरी। ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 2006 ऑक्टल टू बाइनरी एंड बेस 5। अब इसमें उन्होंने ऑक्टल में हमें वैल्यू दी हुई है, वो कह रहे हैं कि बाइनरी और बेस 5 में इसको कन्वर्ट करना है हमने। अब हम 2006 को पहले हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसको बाइनरी और बेस 5 में कन्वर्ट कर सकें।
converting to decimal system. टू 006 बेस 8 है हमारे पास. 2 multiply 8 plus 0 multiply 8 plus 0 multiply 8 plus 6 multiply 8. Power 0, 1, 2 and 3 equal 2 multiply 8, 8 and 64, 64, 8 times 5, 1, 2 plus 0 multiply 8, 8 times 64 plus 0 multiply 8, 1 time 8 plus 6 multiply 8, 0 times 0, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा 1 equal 5 and 2 को 2 के साथ करेंगे 2 टाइम 4 to 1 टाइम 2 to 5 टाइम 10 प्लस 0 64 टाइम 0 प्लस 0 8 टाइम 0 प्लस 6 1 टाइम 6. हमारे पास क्या आ गया 1030. ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम में आ गया. अब डेसिमल सिस्टम से हम इसको बाइनरी और बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे. पहले बेस 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं. कन्वर्टिंग to base 5. वैल्यू क्या है हमारे पास 1030. कन्वर्ट कर लेते हैं. 5 2 टाइम 10 0, 5 6 टाइम 30 0, 5 4 टाइम 20 1 and 1, 5 8 टाइम 40 and 1, 5 1 टाइम 5 and 3. हमारे पास क्या आ गया 1 3 1 1 and 0. यूँ चलते हैं हम तो 1 3 1 1 and 0, 1 3 1 1 0 आंसर. ये हमारे पास बेस 5 में कन्वर्ट करके आंसर आ गया. अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ से पार्ट रब कर लेती हूँ. कन्वर्टिंग टू बाइनरी. वन 1030 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. 2 5 टाइम 10 to 1 टाइम 2 to 5 टाइम 10 0 to 2 टाइम 4 to 5 टाइम 10 to 7 टाइम 14 and 1 to 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4 to 8 टाइम 16 and 1 to 6 टाइम 12 to 4 टाइम 8 0 to 3 टाइम 6 to 2 टाइम 4 0 to 1 टाइम 2 to 6 टाइम 12 0 to 8 टाइम 16 0 to 4 टाइम 8 0 to 2 टाइम 4 0 to 1 टाइम 2 and 0. यानी हमारे पास क्या बना, ये नीचे वाली चीज़ है तो ये यूँ, यानी 1 0, उसके बाद हम यूँ चलेंगे तो हमारे पास क्या आया 1 0 0 0 0 0 0 0, यानी 6 टाइम 0 है हमारे पास. फिर 1 1 और फिर से 0 बेस 2. ये हमारे पास आंसर आ गया. ये हमने बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लिया और पहले हमने बेस 5 में कन्वर्ट किया था. अब हम इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं. स्टूडेंट्स कुछ पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 867 टू बाइनरी ऑक्टेन एंड बेस 5. अभी ये डेसिमल सिस्टम में ही दिया हुआ है, हमें हमारे पास वैल्यू डेसिमल सिस्टम में ही है 867. अब वो कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में, ऑक्टेल में और बेस 5 में. तो सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. कन्वर्टिंग टू बाइनरी. एट 67 to 4 टाइम 8 to 3 टाइम 6 to 3 टाइम 6 and 1 to 2 टाइम 4 to 1 टाइम 2 6 to 6 टाइम 12 and 1 to 1 टाइम 2 0 to 8 टाइम 16 0 to 5 टाइम 10 to 4 टाइम 8 0 to 2 टाइम 4 to 7 टाइम 14 0 to 1 टाइम 2 to 3 टाइम 6 1 to 6 टाइम 12 1 to 3 टाइम 6 0 to 1 टाइम 2 and 1. हमारे पास क्या आ गया
इक्वल 11011000011 बेस 2 आंसर। अब यहीं पे इसको बेस 5 में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्टिंग टू बेस 5, बेस 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। हमारे पास वैल्यू क्या है 867। इसको बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, 5 3 टाइम 15 एंड 2, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20 एंड 3, 5 6 टाइम 30, 5 1 टाइम 5 एंड 1। हमारे पास क्या आ गया 11432 इक्वल 11432 बेस 5 आंसर। अब हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो चलिए अब इसको रब कर लेते हैं और ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। 867 8 में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 8 1 टाइम 8 0, 8 8 टाइम 64 एंड 3, 8 1 टाइम 8, 8 3 टाइम 24 एंड 4, 8 1 टाइम 8 एंड 5। हमारे पास क्या आ गया 1543 बेस 8 आंसर। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में इन्होंने हमें दिया हुआ है बाइनरी में 1001101 बाइनरी। वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें बेस 5 और ऑक्टल में। अब पहले से ये बाइनरी में दिया हुआ है तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे ताकि हम बेस 5 और ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकें। तो हम पहले इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्टिंग टू डेसिमल सिस्टम। हमारे पास क्या है 100110001 बाइनरी। हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब काउंट कर लेते हैं। इसमें 8 डिजिट्स होने चाहिए क्योंकि हमारे पास जो लास्ट पावर आई है वो 7 आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स ही हैं इसमें। अब कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर 7 है तो इसको 2 की पावर 7 हमारे पास क्या आती है 7 और 8। हमें अभी क्या चाहिए लास्ट पावर 7 चाहिए हमें। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास पावर 7 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा यानी 2 की पावर अगर 7 होगी तो हमारे पास 128 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 128 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 होगी तो 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। एक्स्ट्रा टास्क अब कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 128 इक्वल 128 प्लस 0 मल्टीप्लाई 64 इक्वल 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 32 इक्वल 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1। अब 128 में 16 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 8 प्लस 6 इक्वल 14। सॉरी लिखेंगे नहीं 14 आ जाता है। 1 यहाँ कैरी जाएगा तो 4 आ जाएगा और 144 आ जाएगा। 144 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 152। 152 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 153। 153 हमारे पास क्या आ गया डेसिमल सिस्टम में आ गया। 100110001 को जब हमने
1001101 बाइनरी को जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल सिस्टम में तो हमारे पास क्या आया 153। अब 153 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी बेस 5 और ऑक्टल में। अब हम इसको बेस 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं 153 को। 5 3 टाइम 15 0 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचाएगा 3। 5 6 टाइम 30 0, 5 1 टाइम 5 एंड 1। हमारे पास क्या आ गया 1103 बेस 5 आंसर। ये हमारे पास किस में हमने चेंज कर लिया बेस 5 में। अब हम इसको चेंज करेंगे ऑक्टल में, कन्वर्टिंग टू ऑक्टल। वैल्यू क्या है हमारे पास 153, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 2 टाइम 16 होता है तो 8 1 टाइम 8 7 बच गया, 8 9 टाइम 72 और 1 बच गया, 8 2 टाइम 16 और 3 यानी 231 इक्वल क्या आ गया हमारे पास 231 बेस 8 आंसर। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आया, यानी कि जब हमने 153 को बेस 5 में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 1103 बेस 5, और जब हमने 153 को बेस 8 में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 231 बेस 8 आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो कंप्लीट हुई। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।